वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं, ह्यूमन आई हमारा खत्म हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड 10th फिजिक्स का, दैट्स इलेक्ट्रिसिटी। 10th के हिसाब से भी और 12th के हिसाब से भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड आर अंडर दैट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस स्टडी करना, उनके फिनोमेना स्टडी करना, उनके जितने भी फिनोमेना आते हैं या चार्ज के बारे में जो भी हमें जानना है, विद दैट वी स्टडी अंडर दैट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंडर हम ये सारी चीजें सीख पाते हैं। लेकिन चार्जेस जो होती है, चार्जेस हमारे पास होती हैं दो किस्म की। एक चार्ज होती है जब चार्ज होती है रेस्ट पे, दूसरी चार्ज होती है जब चार्ज होती है मोशन पे। चार्जेस की बिना पे इलेक्ट्रिसिटी को किया गया है दो चीजों में कन्वर्ट। नंबर फर्स्ट अगर हम बात करेंगे, हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड नंबर सेकंड दैट्स कॉल्ड एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम से ही पता चलता है, ध्यान रख लो, नाम से ही पता चलता है कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी किस चीज के लिए होती होगी। स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। स्टैटिक बजाते खुद जो होता है, इसका मतलब ही हो गया दैट इट कवर्स इट्स रेस्ट, इट इज रेस्ट। तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रिसिटी में वो चार्जेस पड़ी जाए जो रेस्ट पे होंगी, समझ लेना दैट्स कॉल्ड एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, जब यहां से बात करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, जब चार्जेस मोशन में होंगी, जब उनके बारे में पढ़ा जाएगा, जहां पे उनके बारे में पढ़ा जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब ये होता है जो चल रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स वो जो देश विदेश, नेशन इंटरनेशनल में हो रहा है अभी, दैट आर कॉल्ड एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से जब हम बात करते हैं, मैं आप लोगों को एक सादी एग्जांपल एक दे दूं, एग्जांपल एक इलेक्ट्रिसिटी की दे दूं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, बचपन से करते आए हुए हैं एक चीज कि हम लोग एक पेन लेते हैं। मोस्टली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंसुलेटर। ये बात आप लोग ध्यान रखो, इट डजंट ऑकर विद दैट ऑफ द कंडक्टर्स में ज्यादातर नहीं होता है। मोस्टली अगर हम बात करेंगे तो इंसुलेटर्स यहाँ पे काम आते हैं। एक पेन हम लेते थे बचपन में, या प्लास्टिक की एक स्केल होती थी हमारे पास, तो हम लोग क्या करते थे, उसको रब करते थे, ऐसे बालों से रब करते थे यहां से। तो यहां से क्या होता था, ये जो है फॉर एग्जांपल इट्स एन इंसुलेटर, यहाँ पे इंसुलेटर है, तो ये जब ऐसे हम रब करते थे, इट एक्वायर सम सॉर्ट ऑफ चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज आती थी या तो नेगेटिव चार्ज आती थी। तो इसका मतलब है यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसने एक्वायर की थी पॉजिटिव चार्ज, इस रबिंग की वजह से इसने एक्वायर की है पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद डेफिनेटली आपको पता होगा क्या करते थे हम लोग, उससे पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट कर लेते थे। कैसे होता था पीस ऑफ पेपर, ये मान लो ये पीस ऑफ पेपर है, तो इतने बड़े तो नहीं होते थे, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते थे। इसमें दोनों चीजें होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पे ये पॉजिटिव जो होता है ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, और पॉजिटिव जो होते हैं उनको रिपेल वापस कर देता है। तो इसका मतलब है जब इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब इस पेपर को ये क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर इस चार्ज को यहां से यहां तक नहीं ले जा सकता। इसका मतलब है जब ये यहां से यहां तक नहीं ले जा सकता, तो ये पेन जिस जगह से आपने रब किया, ये सिर्फ वहीं से किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, यहां से इस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो आए दिन आप लोगों के बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, करा भी हुआ होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम बात करेंगे उसी के बरक्स, हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ध्यान रखो इस बात का, करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब है ये वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, या ये वो स्टडी होती है जिसमें चार्जेस तो पड़ी जाती हैं, लेकिन वो चार्जेस जो मोशन में होती है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, हमारे घर में जो चार्जेस होती हैं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंडक्टर। सबसे ज्यादा एक ऐसी चीज जिसमें अगर करंट यहां से लगेगी, आप लोगों को यहां से भी लगनी चाहिए। अगर हम पीछे से करंट लगाएंगे, आगे से लैंप्स ग्लो होने चाहिए। अगर पीछे से करंट देंगे, आपको आगे से शॉक्स लगने चाहिए। इसका मतलब एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो जाए। चार्जेस अगर ट्रांसफर हो जाएंगे, तब जाके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। कि यहां पे हम लोग वो चार्ज लेते हैं, द चार्जेस व्हिच आर इन द मोशन एंड आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दैट ऑफ द अनदर प्लेस, ड्यू टू दैट ऑफ द कैरियर्स। कुछ कैरियर्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है। चार्जेस जो होती हैं, जब हम बात करते हैं, मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं, चार्जेस जो हमारे पास होती हैं, चार्जेस
चार्जेस हमारे पास होती हैं दो किस्म की, नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड नंबर सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। दो किस्म की चार्ज होती हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं आप लोगों से बता दूं नेगेटिव चार्ज, देखो यहां पे क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पॉजिटिव जब पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो रिपेल हो जाएगा। इट्स अ फिनोमिना, ये फिनोमिना है, आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा तब भी रिपेल होगा। लेकिन जब अपोजिट चार्जेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जब होगा तो ये वाले करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव होगा ये भी एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। दैट मीन्स हम लोग कहते हैं लाइक चार्ज जो होती हैं दे रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस जो होती हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस दिस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद पे या इलेक्ट्रिक करंट की बुनियाद पे, इसकी बुनियाद पे दुनिया के जितने भी मटेरियल्स हैं उनको तीन चीजों में कन्वर्ट किया गया। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज द कंडक्टर, नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज द इंसुलेटर एंड नंबर थर्ड इज कॉल्ड एज द सेमीकंडक्टर। अगर हम बात करेंगे कंडक्टर्स की, डेफिनेटली बात है ये दुनिया के वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं, दिस आर कॉल्ड एज अ कंडक्टर्स। लेकिन कंडक्टर बनने के लिए मटेरियल की एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि इसके पास एक गाड़ी मतलब एक कैरियर, चार्ज कैरियर इसमें होना चाहिए, एक ऐसा कैरियर जो चार्ज को एक जगह उठाए और दूसरी जगह तक ले जाए, और वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे प्रेजेंट होते हैं मेटल्स में, एलॉयज में, ये जो चीजें होती हैं, या कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास होता है, वो जो होते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, आप लोगों ने बचपन से पढ़े हुए हैं दैट इज द अपोजिट टू दैट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब है ये वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो जाती, दैट मींस इनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ही कोई चार्ज कैरियर सबस्टेंस होता है। जैसे ये बना है प्लास्टिक का, इसको अगर आप लोग यहां से करंट दोगे, आप लोगों को यहां से करंट नहीं लगती, because it is an insulator or the bad conductor of that of the electricity. Semiconductor, semi मतलब हो गया आधा, कंडक्टर मतलब हो गया कंडक्ट करना। इसका मतलब है ये होता है जिसमें पार्शियल इलेक्ट्रिक करंट जो होती है पास हो जाती है, और पार्शियल इलेक्ट्रिक करंट जो हो जाती है वो पास नहीं हो जाती है। उसके बाद हमें बात करनी है द बेस्ट ऑफ ऑल, दैट्स कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। आज टर्म्स ही पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से टॉपिक्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जब हम बात करते हैं, ये कोई चीज नहीं है, सबस्टेंस नहीं है, इट्स एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब हो गया इंटरनल, जैसे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक होता है, इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल, इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल की अंदरूनी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कलम है, इसमें पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स, वो एक फोर्स जो होता है क्रिएट कर देता है, अपने इर्द गिर्द एक स्पेस ऐसी क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर की जो चार्ज होती है, या तो वो उनको करता है रिपेल या तो उनको कर देता है अट्रैक्ट। दैट मींस अगर मान लो ये फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो होता है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होती है, तो यहां से ये एक स्पेस एक बना लेता है। जब इसने स्पेस बना ली, अगर इसने नेगेटिव के हिसाब से बना ली, तो अगर यहां से नेगेटिव है, नेगेटिव के हिसाब से अगर इसने स्पेस इलेक्ट्रिक फोर्स से क्रिएट किया नेगेटिव के हिसाब से, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर यहां पे पॉजिटिव है और अगर यहां पे नेगेटिव है, लेकिन यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज जो होती है या पॉजिटिव फोर्स अप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। दैट मींस हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे दैट इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स चार्जेस, जिसकी वजह से या तो अट्रैक्ट करेगा इस फोर्स की वजह से, ये तो अगर लाइक में आ गया, अगर फोर्स के हिसाब से लाइक में आ गया तो रिपेल करेगा, अगर अनलाइक में आ गया तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। रिपेल्स चार्जेस बाय क्रिएटिंग ए स्पेस अराउंड इट, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक स्पेस क्रिएट कर देता है। उस स्पेस, वही स्पेस डिटरमाइन करती है कि बाहर वाली चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसी की वजह से आप लोग देखते हो शॉर्ट सर्किट्स हम लोग देखते हैं, या कभी पॉजिटिव पॉजिटिव को मिला देते हैं तो एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं। तो इसका मतलब है ये वाली जो चीज है ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आ जाती है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, ये बात आप लोग याद रखो। एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट
जो होता है इट इज कॉलम। ऐसा यूनिट चार्ज का होता है कॉलम। और एक चीज याद रखो, देखो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्जेस भी हो सकती हैं। देखो ये जरूरी नहीं है 10 कॉलम होंगे, 20 कॉलम होंगे, 50 कॉलम होंगे, नहीं, स्मॉलेस्ट चार्जेस भी होती हैं। स्मॉलेस्ट चार्जेस जो होती हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज का वैल्यू अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉन तो खुद नहीं दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कहां से दिखेगी? ये इलेक्ट्रॉन है, ई नेगेटिव दिखाते हैं, ये प्रोटॉन है, पी पॉजिटिव दिखाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो जिसकी चार्ज है वो खुद नहीं दिख रहा है, तो चार्ज कहां से दिखेगी? तो इसकी जो स्मॉलेस्ट चार्ज वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁹ कॉलम। ये बात आप लोग ध्यान में रख लो आप लोग। तो अगर कोई चीज यहां से नेगेटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर एक किया लूज तो ये कॉलम चार्ज इसने लूज की, अगर 2 किए तो मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर 3 किए तो मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके हिसाब से आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहूं, हम लोगों ने वायर एक ले ली, जब करंट की बात आ गई तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई, एक कंडक्टर की बात आ गई तो वायर की एक बात, हम लोग वायर की बात छेड़ देते हैं। एक वायर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वायर, तो इस वायर में, ये वायर है फॉर एग्जांपल यहां से, तो ये वायर है, ये हमारे पास एक कॉपर वायर है, हम लोग लिखेंगे एक कॉपर वायर, जो हमारे घर में होती हैं कॉपर वायर्स होती हैं। तो कॉपर वायर में क्या हो जाता है कि इसमें चार्ज फ्लो हो जाती है। अब ये होता है, हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज तो कोई फिनोमेना नहीं बता सकते, हम लोग कहेंगे इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज खुद कोई फिनोमेना नहीं है। फिनोमेना मतलब इसको फिजिक्स में किसी चीज से डिनोट नहीं कर सकते, फ्लो को ना किसी चीज से डिनोट कर सकते हैं, चार्ज को भी किसी चीज से डिनोट नहीं कर सकते। तो इसको बहुत अच्छी डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है रेट at which the charges flow, किस मिकदार से, किस रेट से चार्जेस फ्लो हो रही हैं, कितने टाइम में चार्जेस फ्लो हो रही हैं। अगर मान लो चार्जेस ज्यादा फ्लो हो रही हैं, टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, इस करंट इट कॉन्स्टेंट्स मोर ऑफ द करंट। दैट मींस जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम लोग डिनोट करते हैं आई से, ये बात आप लोग ध्यान में रख लोगे, वो बराबर होती है चार्जेस, कितनी चार्जेस फ्लो हुई है डिवाइड बाय हो गया कितना टाइम लगा है। दैट मींस आई इज इक्वल टू, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, इलेक्ट्रिक चार्ज को, डिवाइड बाय टाइम टेकन हो गया टी, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय टी। दैट मींस अगर टाइम लगा कम, चार्ज हुई फ्लो ज्यादा। मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं, 2 सर्किट्स है हमारे पास, ये ले लो एक सर्किट, ये ऐसे ले लो, यहाँ पे एमीटर, तो ये ले लो एक सर्किट, दूसरा सर्किट ये ले लो, ये भी इसमें भी चार्ज फ्लो होती है, इसमें भी चार्ज फ्लो होती है। इसमें मान लो इसमें भी 2 सेकंड लगे, इसमें भी 2 सेकंड लगे, टाइम जो होता है वो बराबर है। तो इसका मतलब है, लेकिन इसमें चार्जेस फ्लो हुई 10 कॉलम और इसमें चार्ज फ्लो हुई 5 कॉलम। ये बात ध्यान में रख लो। जब हम फार्मूला लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर हो गया, यहां पे चार्ज कितनी है 10 कॉलम डिवाइड बाय 2 सेकंड्स, तो 2 1s 2 5s, ये 5 हो गया। तो यहां से जब हम बात करेंगे I इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, 2 1s 2.5, तो ये, लेकिन इसमें अपना एक ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का अपना ऐसा यूनिट है, दैट इज एम्पियर। ये बात आप लोग ध्यान में रख लो। तो इसका मतलब है ये है 5 एम्पियर, ये है 2.5 एम्पियर। तो यहां से जब हम बात करते हैं यहां से, तो इसका मतलब है अगर चार्ज फ्लो होती है ज्यादा कम टाइम में, तो समझ लेना इलेक्ट्रिक करंट ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ज्यादा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टाइम के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, हम लोग टाइम वेरिएशन करेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 4, इसको 4 मिनट लगे, इसको सिर्फ 1 मिनट लगा, तो 4 4 1s 4 2s 8 पॉइंट, तो 0 आ जाएगा 2.5, तो यहां से आ गया 2.5 एम्पियर। जब यहां से यहां पे आ गया 5 एम्पियर, तो इसका मतलब है अब चार्ज यहां पे ज्यादा है। डिपेंड्स अपॉन बोथ द क्वांटिटीज, ये क्यू पे भी डिपेंड करता है, ये टी पे भी डिपेंड कर लेता है। यहां से जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो की बात करते हैं, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बता दूं, मैं आप लोगों को, इतना ज्यादा हमें डीपली नहीं पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रिक करंट में। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर हम लोग बात करते हैं, मैं आप लोगों को एक सिंपल कंडक्टर ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, उसी की बिना पे देखो, ये हमारे पास एक कंडक्टर है
फॉर एग्जाम्पल इट्स ए कॉपर वायर, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहूं कॉपर वायर, ये जरूरी समझना कि ये कैसे होता है, चार्जेस फ्लो कैसे हो जाती हैं, इसी के बिना पे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंशाल्लाह कल पढ़ोगे। तो यहां से जब हम बात करते हैं, जब ये कॉपर का है तो इसमें कॉपर एटम्स होंगे, दीज आर द कॉपर एटम्स प्रेजेंट इन इट, फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर के एटम्स, ठीक है। तो अब तो मेटल है, जब ये मेटल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे क्योंकि कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जाम्पल ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हमें करंट क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये किसी खास दिशा में नहीं जा रहे हैं, खास डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन कभी किसी की ऐसे, किसी की ऐसे, किसी की नीचे, किसी की ऊपर, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऐसे होती हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा फोर्स, ऐसी चीज चाहिए जो या तो इनको एक ही तरह अट्रैक्ट करे या तो इनको एक ही तरफ रिपेल करे। मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक पाइप एक लेता हूं, कंडक्टर नहीं कहूंगा, मैं एक पाइप एक लेता हूं, मुझे ये पाइप ए है, फॉर एग्जांपल दिस द होल ए, दिस द होल बी, मुझे पानी को यहां से यहां तक, यहां पे टैंक लगा हुआ है, ये टैंक है, फॉर एग्जांपल यहां पे भी एक टैंक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे कहूं, दिस इज अ टैंक एंड दिस इज आल्सो अ टैंक, ये दोनों टैंक्स हैं, ठीक है। तो मुझे बी से ए को अगर लाना होगा पानी, तो मैं क्या करूंगा? इसमें पानी की लेवल बढ़ाऊंगा, ये हाई लेवल पानी हो गया और ये लो लेवल, तो डेफिनेटली बी से ए आएगा। अगर मुझे ए से बी को लेना है तो ए में रखूंगा मैं हाई लेवल और यहां पे मैं रखूंगा लो लेवल, तो यहां से यहां तक फिर ये फ्लो हो जाएगा। यही चीज यहां पे होती है। मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल एक डेफिनेट बात बता दूं, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के हिसाब से या तो ड्राई सेल लेंगे या तो बैटरीज लेंगे। ड्राई सेल होते हैं जो हम रेडियोज में लगाते हैं, तो ये होगी फॉर एग्जांपल ड्राई सेल, ये हमारे पास होती है ड्राई सेल, ड्राई सेल में होती है ग्रेफाइट रॉड। देखो आप लोगों ने देखा होगा, यहां से उसकी होती है पॉजिटिव चार्ज और यहां से होते हैं नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड। ये ऐसे ही नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं दो केमिकल्स, यहां पे केमिकल 2, यहां पे केमिकल 1, यहां पे केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड। ये बात आप लोग याद रखोगे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यहां पे होता है मैग्नीज ऑक्साइड, दो होते हैं MnO2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन एक होती है दैट्स कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दैट्स ईदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहां से दो चीजें हो जाती हैं, एडिशन भी हो सकता है कहीं पे ये, तो यहां पे क्या होता है, उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक्सचेंज ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन जो होते हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज ऑफ, हम लोग फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स ही लेंगे पहले, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल जाते हैं और इस एंड पे आ जाते हैं, तो ये वाले एंड पे जो अपनी नेगेटिव है और इसकी नेगेटिव मिल जाती हैं, तो इसमें इसके कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रह गई, तो ये रह गई ऐसे, ठीक है। तो जब हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं यहां से, तो यहां से इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, देखो चार्जेस फ्लो कैसे हो जाती हैं। जब इसको फ्लो कर दिया, यहां से आ गई पॉजिटिव चार्ज, यहां से आ गई नेगेटिव चार्ज, अब ये यहां भाग जाती, यहां तो नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव हो गए रिपल, ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, तो इन सब की डायरेक्शन जो होती है वो एक ही हो जाती है, टुवर्ड्स पॉजिटिव। अब ये रैंडम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्टली जा रहे हैं इनटू दैट ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां से यहां तक करंट फ्लो रहे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट जो होता है वो फ्लो हो जाती है। दिस ऑल अबाउट टुडे। तो कल से हम इंशाल्लाह अच्छे से टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है हमारी इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स थी जो आप लोगों को क्लियर करनी थी। स्टे कनेक्टेड विद वी पीपल, स्टे कनेक्टेड विद टीम होप क्लास कोपारा। थैंक यू।